APS के गमज़दा दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा के वुरसा के नाम पैगाम। कहा, हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को इस कर्ब और दुख की याद दिलाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। शहीदों ने APS पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। आज सानहा APS के शोहदा से अकीदत और उनके लवाहिकीन का गम बांटने का दिन है। 16 दिसंबर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ होने का दिन है। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दें तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का दावा। निजी TV के प्रोग्राम से गुफ्तगू में बोले, इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेने चाहे तो ले सकता होगा। पाकिस्तान को FATF का रुकन बनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की G77वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने FATF के 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त FATF के 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत भी रखता है। इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज ली पैसे देकर ली। PTI रहनुमा फरूख हबीब का तोशाखाना केस के मुताल्लिक अहम बयान। कहते हैं ये सब तोائफ इमरान खान ने अपने एहसासों में भी जाहिर किए, जबकि जरदारी ने तोशाखाना से BMW और नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी ली। यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाना से हार लिया। आसिफ जरदारी पर पापड़ वाले और फलूदे वाले के केस हैं और शरीफ बरादरी पर मकसूद चपड़ासी के केस रंगे हुए हैं। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के शोहर के हमरा पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम से मुलाकात। आइंदा वर्ल्ड कप के हवाले से कौमी विमेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। विमेंस क्रिकेटर्स का मजीद कामयाबियों के लिए हौसला अफजाई भी की। बोली, रैक्स जारी रखें और अपनी सलाहियतों पर एतमाद करें। इस बात पर यकीन रखें कि अगर आपने माजी में क्या किया तो आप भी कभी भी नहीं कर सकती हैं। आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह की गिरफ्तारी। वालिदा ने साबिक अहलिया बुशरा इकबाल पर बेटी को अगवा कराने के इल्जाम लगा दिया। सलमा की निजी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा ने ही आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा करवाया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 26.6% शरह महंगाई में 7 जनूबी एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा एक्शन डेवलपमेंट आउटलुक में बांग्लादेश में शरह नमू में कमी और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बाइस 2023 में ग्रोथ 6.5% से कम है। कोरोना के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट। 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6030 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 50% रही। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में खातून के यहाँ 4 टांगों वाली बेटी की पैदाइश। अस्पताल अमला समेत दीगर लोग हैरान। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को जिस्मानी बीमारी है जिससे इसके जिस्म में पैदाइश के वक्त 2 इजाफी टांगें भी जुड़ गई थीं। ताहम दोनों इजाफी टांगें गैर फाल हैं। रूस में 40 साल पाबंदी हटने के बाद नॉवल का तर्जमा तेजी से मकबूल। जॉर्ज ऑरवेल का मशहूर तरीन नॉवल चंद हफ्तों से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल। YouTube ने अपनी ऐप को बेहतर बनाने के लिए एक और सहूलत पेश कर दी। अब यूट्यूबर अपनी वीडियो अपलोड करते हुए प्रोसेसिंग और अपलोडिंग का वक्त भी मालूम कर सकते हैं। YouTube का डाटा चैनल को मजीद आसान बनाने का ऐलान कर दिया गया।
सहाफियों का एलॉन मस्क को तनकीद का निशाना बनाना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। CNN का ट्विटर से सहाफियों की मुअत्तली पर वजाहत तलब। कहा ट्विटर के जवाब बुनियाद पर ताल्लुकात का सरनोस जायजा लिया जाए। और अमरीकी शहर का मुनफरिद रिकॉर्ड, 1 मिनट में 31 कमीजें तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 3 माह में सिर्फ अपने अरबों के केसेस खत्म कराए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि इसहाक डार पाक हो गया, शहबाज शरीफ क्लियर हो गया, नवाज शरीफ ने नेल्सन मंडेला बना हुआ है, आसिफ जरदारी और इनकी बहन भी क्लियर हो गए, अब ये फिर मुल्क का पैसा लूटेंगे। इमरान खान ने कहा कि तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमने नौजवानों से उम्मीदें लगाई हैं, हमने पाकिस्तान को दुनिया में बेमिसाल बनाना है, नौजवान मुल्क को वहां लेकर जाएंगे जहां तक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खौफ ऐसी चीज है जो इंसान को मकसद से पीछे रोकती है। साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कहा कि वो कभी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें फैज़ हमीद ने अपने आबाई गांव चकवाल में एक अवामी इज्तिमा में शिरकत की थी, जिसमें एक नामालूम शख्स ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रिटायर्ड जनरल की फ़ौज के लिए और अपने इलाके के लिए खिदमात पर उनकी तारीफ भी की। जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि उस शख्स ने जनरल फैज़ हमीद को सियासत में शिरकत की दावत दी और कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा। 8 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा हैं। सानेहा APS में एक अंदुनाक वाक़या हुआ जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 16 दिसंबर 2014 इस दिन पर आंख अश्कबार थी, मुल्क सोग में डूब चुका था, हर तरफ क़यामत जैसा सुनाटा था। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले वालिदैन अपने बच्चों के साथ उन सारे ख्वाबों को भी दफन करते रहे, रोते बिलखते बेबस एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था। उन्होंने 16 दिसंबर को वो दिन मुल्क की तारीख का भयानक ख्वाब रह गया है। सानेहा APS पर पैगाम देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर साल 16 दिसंबर पूरी कौम को इस कर्ब और दुख में मुब्तला करता है, बरसों बाद भी ये गम है कि भलाया नहीं जा सकता। आज सानेहा APS के शोहदा से अकीदत और इनके लवाहिकीन के गम बांटने का दिन है। अल्लाह ताला आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के दराजात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान अपनी घटिया सियासत में बच्चों को ना घसीटें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में इमरान खान के तुलबा के खिलाफ पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान न्याजी जहनी मरीज बन चुके हैं, जबकि अवाम ने उसका झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत पंजाब इख्तियारात इस्तेमाल करके दर्सगाहों को सियासी अखाड़ा बना रही है। इमरान खान का कहना था कि खिताब सुनने के लिए कॉलेजों में बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, आप अपनी घटिया सियासत में बच्चों को ना घसीटें, बल्कि अपने तो मुल्क को 4 सालों लूटा है, आपको इसका जवाब देना होगा। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासत में दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। इमरान खान 17 दिसंबर को रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि गैर आईनी हुकूमत पर टोकरा रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि नैब केसेस खत्म करने वालों को
एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाना चाहिए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि मईशत कौमी जमानत होती है और कोई मुल्क माशी इस्तेहकाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये इमरान खान को नाअहल करके निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने बयान में कहा कि इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब उन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि दोनों हुकूमतें ख़त्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेना चाहिए तो ले लेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को FATF का रुकन बनाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने G77 वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पायदारी तरक्की और अहदाफ के हसूल के लिए मुश्तरका काविशें दरकार हैं और सलामती काउंसिल में दहशत गर्दी पर बहस के दौरान पाकिस्तान को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने FATF के 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए। पाकिस्तान को FATF का रुकन बनाना चाहिए। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंसदादे दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की जानिब से ठोस इकदाम किए गए और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए FATF हमारे इकदाम की तौसीक की, क्योंकि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाने में जो भी चीज ली उसके पैसे दिए हैं। फरूख हबीब ने अपने एक बयान में कहा कि ये सब तहाइफ इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर किए हैं, जबकि ज़रदारी ने तोशा खाना से BMW गाड़ी, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज़ गाड़ी ली। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने तोशा खाना से हार लिया। आसिफ ज़रदारी पर पापड़ वाले और फालूदे वाले के केस हैं, जबकि शरीफ बरादरान पर मकसूद चपड़ासी के केस हैं। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर जीतने पर जितने भी प्लाट मिले वो उन्होंने शौकत खानम अस्पताल को दे दिए हैं। अब खबर शामिल करें और आपको बताएं कि आमिर लियाकत की अहलिया दानिया शाह की वालिदा ने बुशरा इकबाल पर बेटी को अगवा कराने का इल्ज़ाम लगा दिया है। गुज़श्ता रोज FIA ने पंजाब के इलाके लोधरा में कार्रवाई करते हुए मरहूम MNA आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया को गिरफ्तार किया, जिसके पर दानिया शाह की वालिदा सलमा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बेटी की गिरफ्तारी पर बात करते हुए आपदीदा हो गई और आमिर लियाकत की साबिका अहलिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बुशरा ही है जिसने सब कुछ किया है, बुशरा ही है जिसने केस किया, बुशरा ने ही आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा करवा लिया है। दानिया की वालिदा ने बताया कि कई पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, हमें मारा और कहा कि आपका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है, आप लोग सदर थाने आ जाएं। इसके बाद पुलिस वाले दानिया को बगैर कपड़े तब्दील किए ले गए, लेकिन जब हम थाने के वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। इंटरपोल ने M6 मंसूबे में मुबैना करप्शन केस में साबिक DC नुशहर अफरोज की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट्स जारी कर दिए। ताशफीन आलम की गिरफ्तारी के लिए FIA हैदराबाद ने कायम किए गए 3 अरब रुपए से जायद रकम की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब गिरफ्तार साबिक DC मटियारी को मजीद 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पंजाब में जिनसी जुराइम की रोकथाम और मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस के दावे खोखले निकले। सूबे में रवां साल ख़वातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं को ज्यादती, अगवा और तशद्दुद समेत संगीन जराइम का निशाना बनाने वाले 15,972 मुलजिमान 11 माह के दौरान पकड़े हैं, जबकि एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल मंसूबे में ख़वातीन पर ज्यादती समेत संगीन जराइम के 18,108 मुकदमा दर्ज हुए। DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर का कहना है कि वसाइल की कमेटी जेंडर क्राइम के तदराक की राह में बड़ी रुकावट है,
جنسی جرائم میں ملوث ملزمان کو سرگوبی اور فرار ہونے والوں کی گرفتاری کے لیے قانونی چارہ جوئی سمیت اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے 57 کلومیٹر طویل شمزوئی سے باغ ڈیری روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ محمود خان نے ایک روزہ دورہ سوات میں 12 کلومیٹر چپریال بائی پاس روڈ اور بریام توانی روڈ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ شمزوئی سے باغ ڈھیری روڈ پر 23 ارب روپے کی لاگت آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے منکیال روڈ پر جاری تعمیراتی کام کے باضابطہ اجرا کر دیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو خطے میں تجارتی راہداری کا مرکز بنا رہے ہیں، جبکہ صوبے کی عوام کو معیاری سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ترکیہ میں کار میں ہونے والے بم دھماکے میں 8 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق الصبح ترکیہ میں جنوبی مشرقی صوبے دیار باکر میں ہوا، جس میں جہاں سڑک کنارے کھڑی گاڑی میں بم نصب تھا۔ گاڑی میں صبح 5 بجے کے قریب دھماکہ ہوا، جس کی زد میں قریب سے گزرنے والی پولیس وین بھی آئی، جس کے نتیجے میں اب تک 8 پولیس اہلکاروں کی زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق دھماکے کے بعد 2 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن پر دھماکے کی سہولت کاری کا شبہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک قرار دے دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری کردہ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں شرح نمو میں کمی اور پاکستان میں آنے والے سیلاب کے باعث 2023 میں گروتھ 6.5% سے کم ہو کر 6.3% رہی توقع ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2022 میں جنوبی ایشیا میں علاقائی مہنگائی کی شرح معمولی کمی کی ساتھ 4.5% سے 4.4% متوقع ہے، جبکہ جنوبی ایشیا میں دوسرے ریجنز کے مقابلے میں زیادہ گروتھ متوقع ہے، جس کے باعث جنوبی ایشیا مہنگائی سے بھی دوسرے ممالک کی نسبت کم متاثر ہوگا۔ کورونا کے وار جاری، ملک بھر میں مزید 30 مثبت کیسز سامنے آ گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6000 سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 30 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے، جبکہ کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.50% رہی۔ NIH کے مطابق اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، تاہم 32 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں تیسرا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کی اور اس دوران انگلش ٹیم کے بیٹرز کے درمیان چھکا لگانے کی پریکٹس کرتے رہے۔ انگلش کرکٹرز نے گراؤنڈ میں لگا کر پریکٹس نیٹ اتار دیا اور اس دوران ہر بیٹسمین کو 3 گیندیں کرائی گئی۔ انگلش کرکٹرز نے چھکے مارنے کی پریکٹس کر کے کچھ دیر بعد دوبارہ نیٹ لگوا کر پریکٹس شروع کر دی۔ دوسرے نیٹ پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے پریکٹس کی، جبکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ کل سے شروع ہوگا۔ تاہم انگلینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران اظہر علی نے کہا کہ کراچی ٹیسٹ میرے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 ٹیسٹ اب مکمل نہیں ہو سکتے۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں ہمیشہ سے ہی چاہتا تھا کہ ایک اچھے انداز میں کیریئر کا اختتام ہو، جو کہ پورا ہوا۔ اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ وادی نیلم میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وادی نیلم میں برف باری کے بعد یک بستہ ہواؤں کی
वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो जबकि कील, ग्रेस, हलमत, ताउद, सरगन और जागरा वैली में बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी का राज है। मुतअद्दिद इलाकों में सुबह और शाम के औकात में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात में भी नीचे गिर जाता है, जबकि बर्फबारी के बायस बंद होने वाली कई राब्ते सड़कें भी अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। कई सहाफ़ियों ने हाल ही में ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क के बारे में लिखा था। एलॉन मस्क के मुताबिक दिन भर में इन पर तनकीद करना ठीक है, लेकिन इनके लोकेशन फॉलो करना और इनकी ख़ानदान को ख़तरे में डालना हरगिज़ ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि ज़ाती मालूमात की इशाअत पर पाबंदी के कानून का इतलाक़ सहाफ़ियों समेत सभी पर होता है। दूसरी जानिब से ने ट्विटर से सहाफ़ियों की मुअत्तली पर वजाहत तलब करते हुए कहा कि ट्विटर के जवाब की बुनियाद पर ताल्लुकात का अज़ सरे नो जायजा लिया जा सके। और YouTube अब वीडियो प्रोसेसिंग टाइम की सहूलत भी पेश करेगी। इस ज़मन में YouTube स्टूडियो से अब HD, HD और 4K समेत हर तरह के रेजोल्यूशन वाली वीडियो का प्रोसेस टाइम मालूम किया जा सकता है। YouTube ने यह दूसरी सहूलत दे दी है कि जैसे ही सबके रेजोल्यूशन वाली वीडियो प्रोसेस होती है तो वो अपलोड हो जाएगी, और जैसे जैसे हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियो यानी HD और 4K प्रोसेस होती है तो इसमें जगह बनाती जाएंगी। ये तमाम सहूलियात चंद दिनों में दस्तयाब होंगी, जबकि स्टूडियो का नया डिस्प्ले भी बनाया गया है। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।